जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। एक बड़ी घटना सामने आई है, रेलवे ट्रैक की है। एक युवक है, उसकी आत्महत्या होती है या हत्या होती है, क्या है मामला? परिवार है यहाँ पर मौजूद है, एक बार बात करते हैं। देखिए, एक युवक रेलवे ट्रैक पर आखिर जाता किस लिए, क्या कारण रहे हैं, क्या कोई प्रेम प्रसंग था या परेशान था या क्या था, एक बार बात करते हैं। तो भाई हैं यहाँ पर, एक बार बात करेंगे। भैया थोड़ा सा इधर आइए जरा, क्या है मामला थोड़ा सा बता दें जरा, क्या हुआ है, क्या नाम है युवक का? युवक का नाम था शिवम कुमार। शिवम जी। क्या हुआ है शिवम के साथ? शिवम के साथ कह रहे हैं ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ट्रेन से टक्कर लगी है, पटरी के किनारे से जा रहा था, उसके ट्रेन से टक्कर हो गया तो गिर पड़ा है। कहाँ पर रहता है शिवम? शिवम डबुआ गाजीपुर रोड में रहता है। क्या क्या की उम्र कितनी है? उसकी 24-25 साल। शादीशुदा है? नहीं। तो उधर गाजीपुर रहता है जी। गाजीपुर से क्या, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का? मेवला फाटक के पास में हुआ है। कौन क्या करता था, नौकरी? कंपनी में जॉब करता था। तो गाजीपुर रहते हुए मेवला पे क्या करने गया ट्रैक? अब ये पता नहीं है कि क्या करने वहाँ गया। छुट्टी थी उस दिन क्या? हाँ, संडे का दिन था। हाँ, परसों की बात है। हाँ, संडे की वही शाम की बात है। 6 साढ़े 6 बजे तक करीब वो घर पे ही था। उसके बाद वो गया है। फिर वही 10 साढ़े 10 बजे के बाद उनके मम्मी पापा को फोन गया है कि मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे पड़ा हुआ है। किसका फोन आया था? नहीं, पुलिस वालों ने फोन किया था। अच्छा, कैसे पता चला पुलिस वालों को भाई? पुलिस वाले बता रहे थे कि हमें ट्रेन ड्राइवर का फोन आया कि एक लड़के का यहाँ मतलब एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी का, तो यहाँ उसकी लाश पड़ी हुई है। तब वो जाके पहुँचे, तब फिर वो हमें फोन किए। तुम्हारा क्या लगता है शिवम? शिवम हमारा भाई लगता है। भाई, चोट कहाँ पर लगी है शरीर में, कौन सी जगह? उसके सर पे चोट लगी है। अच्छा, कहीं और बॉडी में? और तो कहीं नहीं दिख रही उसकी चोट। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने धक्का दिया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। किसी ने बुला के कहीं कुछ ऐसा कुछ कर दिया हो? नहीं नहीं, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा। पुलिस वाले बता रहे थे कि वो जब उनका टक्कर हुआ है तो फोन पे किसी से बात करते हुए जा रहा था। किससे? परिवार से, किसी लड़की से, किससे? अब ये नहीं पता कि फोन में किससे बात कर रहा आपका था। क्या नाम है? मेरा सुरेश कुमार नाम। सुरेश, ऐसा कहा जा रहा है कि वो किसी लड़की के संपर्क में था, फोन पर बात किया करता था, ऐसा कुछ? ऐसा उनकी मम्मी भी बता रही हैं, पर ये पता नहीं है कि किससे बात करता था वो, किससे नहीं करता था। मम्मी कहाँ है? मम्मी उनकी ये है। अच्छा, एक बार शिवम की माता से एक बार बात करेंगे। क्या किससे बात करता था आंटी जी, क्या हुआ कुछ थोड़ा सा बताएं। एक औरत थी, वो यहीं रहती है, उससे बात करता था, उसके टेंशन में आ जाता था। मतलब औरत क्या वो शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है और आदमी से दूर रहती है, आदमी को छोड़े है, उसके बच्चे भी रहे हैं। अच्छा, कहाँ रहती है वो? इधर ही कहीं रहती है, अपने डबुआ की तरफ? हाँ वहीं कहीं रहती अच्छा। है, लेकिन दूर रहती है। तो कितने समय से उससे बातचीत चल रही है? अब पता चलता है कि शाम के उसी दिन कोई झगड़ा रहे हैं। अच्छा, आपस में लड़ाई हुई उनकी? हाँ, अच्छा, एक दूसरे का धमकी भी देते हैं। किसने? एक दूसरे का मतलब शिवम वो औरत। अच्छा, आपस में उनकी लड़ाई हुई, एक दूसरे को धमकी चलती रहती थी, रोज चलती रहती थी, आपस सही हो जाते थे। अच्छा, अब पता नहीं। पता था आपको कि मतलब वो बात करता है? हाँ, ये तो अच्छी तरह पता है कि शादीशुदा था। नहीं, मेरा शिवम की शादी नहीं हुई। 24 साल का लड़का था, कंपनी में काम करता था। तो जब आपको ये पता है कि वो दूसरी महिला से बातचीत करता है, कभी दूर करने की कोशिश नहीं की आपने उसको? न कभी किया है सभी, लेकिन हम गांव में थे, हमारे आदमी की तबीयत खराब थी, तो उसमें हम परेशान हैं, हमको आना भी था यहाँ। शिवम यहाँ पर किसके साथ रहता था? यहाँ वो अकेले रहते। अकेला? आप कहाँ से हो, गाँव कहाँ है? हमारा गाँव एमपी है। एमपी? तो आप एमपी से आए हो? पन्ना जिला। अच्छा, ऐसा तो नहीं है? हाँ, नहीं दोनों भाई रहते थे, लेकिन उसकी तबीयत खराब। बेटी, ऐसा तो नहीं है कहीं कि जिस महिला का आप कह रहे हो उस महिला ने ऐसा कुछ कर दिया हो? अच्छा जी, हमें पता नहीं है, कुछ नहीं पता। इस खबर पता है कि भैया बात पता करते थे, टेंशन में दोनों आ जाते थे, सही हो जाते थे। अच्छा, लड़ाई झगड़ा होता हम था? चाहते हैं कि थोड़ी खबर मिल जाती कि कैसा कहा है, कि तुम्हारे पास मिलने आया कि नहीं आया, कैसा कहा। उसका फोन कहाँ है, मोबाइल जिस पर बात कर रहे वो लड़का का फोन नहीं, फोन नहीं है? फोन पुलिस के पास भी नहीं है? उनके पास भी नहीं। आपको किसने सूचित किया? हम तो वहाँ गए थे, फिर आज सुबह की किसी ने बुलाया होगा, पुलिस ने बुलाया? हम इनको सूचना दिया था हमने। ये मेरा कौन भाई, है? मेरा भाई, भाई है आपका? ये लड़की कौन है? मेरी बेटी है। परेशान है ये तो, बिल्कुल सुध-बुध खो बैठी है। क्या करे, भैया है, भाई को याद कर रही है। क्या नाम है आपकी बेटी का? भारती। भारती?
अब बता दें आपको, एमपी के रहने वाले हैं और फिलहाल जो इनका बेटा है शिवम, वो रह रहा था डबुआ गाजीपुर रोड पर किसी महिला से, ऐसा उसकी मां का कहना, बातचीत होती थी, परेशान होते थे, दोनों की लड़ाई होती थी, फिर ठीक हो जाते थे। संडे शाम की घटना है ये। संडे शाम को वो युवक गाजीपुर जो में रहता था, जो कि अकेला भाई है लेकिन रहता था वो अकेला था, और रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है चलते चलते, बातचीत करते करते। किसी परेशानी में था, टेंशन में था, क्या था ये इनको भी नहीं पता, और अचानक उसकी टक्कर लगती है ट्रेन से, सिर में चोट लगती है, वहीं गिरता है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। पुलिस सूचित करती है, परिवार यहाँ पर पहुंचता है, लेकिन अभी तक शिवम का 24 साल जिसकी उम्र और शादी नहीं हुई थी, उसका मोबाइल अभी तक नहीं मिला है। उसका मोबाइल अगर मिलेगा, पुलिस ट्रैक करेगी, कॉल ट्रैक करेगी कि कहाँ किससे क्यों बात कर रहा था, क्या मामला था, तभी जानकारी निकलेगी, तभी आगे जो है कार्रवाई होगी, पुलिस तभी कार्रवाई करेगी। अभी आप क्या चाहते हैं, फिलहाल क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं उसका मोबाइल मिले, उसी में से डिटेल मिलेगी पूरी। मोबाइल से ही सब कुछ हाँ होगा, मोबाइल, खुलासा। हाँ खुलासा मोबाइल से ही होगा। कोई दोस्त हो उसका, उसके साथ रहता हो, ठीक पता नहीं। सर जी हम ये चाहते हैं कि पता मालूम तो चल जाता है कि कैसे क्या है, ये चाहते हैं मोबाइल कोई में। नहीं थे कि मतलब आप ये चाहते हो कि सच्चाई सामने आ जाए, हाँ क्यों, मतलब एक्सीडेंट है या आत्महत्या है या या कोई किसी ने मार के मारा, धक्का दे दिया या हाँ, छुरी है, लेकिन एक पूरा मोबाइल से डिटेल मिलेगा। मोबाइल से ही। हाँ क्या नाम मोबाइल, है आपका? शिवमंगल नाम है। शिवमंगल। हाँ। आप शुभम के मामा हैं? मामा। तो भैया ये दिखाते हैं आपको, जो उसकी बहन है बेचारी, होश ही नहीं है, कहाँ बैठी हुई हूँ, किस माहौल में बैठी हूँ, भाई कहाँ चला गया, परेशान बेचारी, बिल्कुल गुमसुम, आप देख सकते हैं, चेहरा बिल्कुल उदास, पता ही नहीं है उसको कि मैं कहाँ हूँ। तो एक बड़ी घटना एक परिवार के लिए, जो युवक 24 साल का, जो खुद को भी कमा कर खिला रहा था, उस परिवार को भी, अपनी माँ को, मामा को, सभी को पाल रहा था, और फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। और इनकी कोशिश ये है कि उसका मोबाइल मिले, डिटेल मिले, सच्चाई क्या है ये सामने आनी चाहिए फिलहाल। और बता दें आपको, कल भी दो बड़ी घटनाएं हुई थी शहर में, दो मर्डर हो गए थे। कुछ बच्चे आजकल ऐसे हैं कि बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं करते, दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, कभी भी कुछ भी हादसा कर देते। 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, एक युवक ने, 1 नंबर का रहने वाला गौतम भाटिया, जिसने एक होटल में जाकर फांसी लगा ली थी। आप समझ सकते हैं कि परेशानी क्या है, क्यों बच्चे आजकल के इतना अग्रेसिव हो जाते हैं, टेंशन में आते हैं, उनको खुद को नहीं पता चलता कि मैं कर क्या रहा हूँ, और ये नहीं सोचते कि उनके पीछे उनके परिवार का क्या हाल होगा। फिलहाल ये एक्सीडेंट का मामला बताया जा रहा है, मोबाइल डिटेल निकलेगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, तभी सच्चाई पता चलेगी कि सच्चाई क्या है। जुड़े मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।